द माय चैनल ब्यूटी बार बाय सुरभि। हमने इसके पहले 2 क्लासेस ले चुकी है, हाउ टू क्रैम्प एंड हाउ टू ब्लो ड्रायर। कहाँ पर कैसी नीड होती है, कहाँ पर हमें ब्लो ड्रायर करना है, कहाँ पे क्रैम्प करना है, कैसे सेक्शन लेने हैं, नीट एंड क्लीन सेक्शन क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैंने उस पर समझाया है। इन डिटेल मैंने समझाया है कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है, वो सारा ही मैंने कुछ उस पर एक्सप्लेन किया है। बट इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसका इन डिटेल आपको सोल्यूशन बता दूँगी। आज हम सीखने वाले हैं फ्रंट वेरिएशन कि हम कौन कौन से फ्रंट वेरिएशन कर सकते हैं, कौन से फेस पे कौन सा जाएगा। एंड गाइस मैं बताऊं, आप सिर्फ टेक्निक सीख जाइए। आपको मॉडल पे भी वैसे ही काम करना है, क्लाइंट पे भी वैसे ही काम करना है। एंड मैं डमी में सिखा रही हूँ, तो उसमें भी आपको वही ट्रिक अप्लाई करनी है। तो सारा ही कुछ हम सेम करते हैं, बस आपके हेयर्स का टेक्सचर चेंज हो जाते हैं, आपकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अलग अलग हेयर्स पे काम करते करते आपको ये एक्सपीरियंस होते जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं 3 स्टैंड ब्रेड विथ एड ऑन, सिंपल 3 स्टैंड ब्रेड विथ पुल ऑन। तो ये सारी चीज़ें ही हम डिटेल पे सीखेंगे, कैसे आपको सेक्शन लेना है, कैसे आपको फ्लिप्स निकालने हैं, कौन से फेस पे कौन से फ्लिप्स जाएंगे, कितने फ्लिप्स जाएंगे, ये सारा ही हम इन डिटेल सीखने वाले हैं। तो गाइज देखते रहिए, प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल ब्यूटी बार बाय सुरभि। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ्रंट वेरिएशन कैसे करना है और क्यों ज़रूरी है। फ्रंट वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप मेकअप कर लेते हैं, आपने मेकअप सीख लिया है, पर अगर आपको हेयर्स बनाते नहीं आ रहा है तो आपका मेकअप में जान नहीं आएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको क्रिम्प करना है, आपको ब्लो ड्राई करना है। फ्रंट वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सबसे पहले हम कर रहे हैं 3 स्टैंड ब्रेड विथ एड ऑन। सबसे पहले हम 4 फिंगर जितना पार्ट निकालेंगे। आपको अगर साइड हेयर्स भी करने हैं तो सबसे पहले आपको 4 फिंगर जितना पार्ट निकालना ही होगा। आपको ये सेक्शन निकालने ही होंगे, सेपरेट करने ही होंगे। इसके बाद ही आप कोई भी हेयर स्टाइल और कोई भी कुछ कर सकते हैं। एंड नीट एंड क्लीन के लिए आप जितना कॉम्ब करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है। तो आप इसको प्रॉपर कॉम्ब करेंगे। एंड आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी प्यारी हमारी क्रिम्प हुई है। इस पर ईजीली स्प्रेड हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको माइक्रो क्रैम्प करना है विथ टेक्निक। जल्दबाजी में आपको काम नहीं बिगाड़ना है। ये हमने ले लिया है सेक्शन 4 फिंगर जितना। आप ऐसे यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ये 4 फिंगर जितना है। यहाँ से हम 1 इंची जितना वर्टिकल एक सेक्शन लेंगे। तो ये हमारा बन गया बॉक्स सेक्शन। पहले हमने सेंटर से 2 पार्ट में सेक्शन निकाला एंड देन ये हमने कर लिया है बॉक्स सेक्शन। 1 फिंगर जितना हमें यहाँ पे बॉक्स सेक्शन निकालना है। कॉम्ब करेंगे। देन यहाँ पे हम इसको 3 इक्वल पार्टीशन करेंगे। ये देखिए, ये हमने 3 इक्वल पार्टीशन किया है और हम यहाँ पे 3 स्टैंड ब्रेड करेंगे। सबसे पहले जब भी आप ब्रेड बना रहे हैं, फ्रंट वेरिएशन कर रहे हैं, तो आपको ये वाला पार्ट है फ्रंट का, उससे ही आपको सबसे पहले अप करना है। तो आप अगर सीधी ब्रेड कर रहे हैं तो अप, और अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो आप नीचे से लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले फ्रंट की ही लेयर आपको अप करना है। ये अप हुआ, देन बैक साइड की अप करेंगे, फिर वापस से, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके इस पे क्राउन एरिया पे टच रहना पड़ेगा। फिर यहाँ से सिर्फ 1 इंच जितना मैं बाल इस पे ऐड कर रही हूँ। जब आप ऐड करेंगे आपको कॉम्ब चलानी है, आपको फिनिशिंग देनी है। वापस से यहाँ पे ऐसा, बैक का अप, फिर ये, फिर हम यहाँ पर एक ऐड ऑन करेंगे। इसको फिनिशिंग देंगे। कॉम्ब आपके हेयर्स के साथ टर्न होती जाएगी।
सेक्शन लेने के बाद आपको कॉम्ब चलानी है, फिनिशिंग देनी है। ये देखिए, ये आपको इक्वल पार्ट पे 1 बाय 1 लेते जाना है। और सिर्फ मैं 1 इंची ही ले रही हूँ। तो ये देखिए, आपको जितना यहाँ पे पुल ऑन करना है आप कर सकते हैं। तो आपको सारा पूरा ऐसा लेयर नहीं लेना है, आपको सिर्फ यहाँ पे 1 इंची ही हेयर्स लेने हैं। और आपका लेफ्ट हैंड आपके क्राउन एरिया पे टच रहना चाहिए, ताकि जो केस का स्ट्रक्चर है उसी पे वो मेजर रहे, बाहर साइड ना भागे। जैसे जैसे आपके बाल बढ़ते जाएंगे आपकी कॉम्ब चलती जाएगी। आप जितना कॉम्ब से फिनिशिंग देंगे आपकी ब्रेड उतनी ही स्मूथ एंड फिनिशिंग के साथ दिखने वाली है। ये हो गई हमारी ब्रेड कंप्लीट। आप देखिए कितना ही इजीली एंड बन गया। मुझे को बाउंस देना है तो मैं ऐसा दे सकती हूँ, और मुझे ऐसा करना है तो ऐसा कर सकती हूँ। एंड इसके बाद हम एक लेंगे यू पिन। हमने ये एक यू पिन लिया है, और ये क्लिप से हमने इसको दिया बेस, ये इससे हमने यहाँ पे इसको कर दिया होल्ड। हम इसको, ये हो गई होल्ड। देखिए कितनी ही सुंदर और कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी हुई है। ये हुई हमारी बेसिक। आप देखिए, ये हुई हमारी बेसिक। जब हम इस पे स्प्रेडिंग कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये कहलाती है एडवांस हेयर स्टाइल। एडवांस टू इंटरनेशनल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आप जब प्लेन करते हैं तो ये बेसिक कहलाती है। बट जब आप इस पे लाइंस क्रिएट करने लगते हैं, इस पे आप स्प्रेडिंग करते हैं, तो वो एडवांस लेवल की कहलाती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम इस पे करेंगे स्प्रेडिंग। तो स्प्रेडिंग के लिए हमें जो हमने इस पे एड ऑन किया है उसको स्प्रेड करना है। तो ये मैंने हल्का सा लिया और इसको स्प्रेड कर दिया, और ये मैं लॉक करते जाऊंगी यू पिन से। ये आप 1 बाय 1 स्प्रेड करते जाएंगे एंड लॉक करते जाएंगे। ये देखिए, फिर हम हार्ड स्प्रे मारेंगे और पिंस को निकाल देंगे। अभी मैं हार्ड स्प्रे नहीं मार रही क्योंकि इसमें मुझे इसी पे और भी आपको ब्रेड्स बतानी है। तो अगर आप हार्ड स्प्रे नहीं मारेंगे तो वह टेम्पररी होगी, आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद वो ओपन हो जाएगी। तो आपको हार्ड स्प्रे मारना जरूरी होता है। तो ये हुई हमारी 3 स्ट्रैंड ब्रेड विथ एड ऑन। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ये कौन से फेस पे जाती है और कौन से फेस पे नहीं जाती है। तो
ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कराना चाहता है। सबसे पहला हमारा जो काम है कि क्लाइंट क्या पसंद कर रहा है, हम उसको वो करके दे दें। वो जिस चीज़ में खुश है हम उसको वो कर दे देते हैं। अगर वो आपसे कहता है कि मेरे फेस पे जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका फोरहेड छोटा है आप उस पर दे सकते हैं। अगर उसको 3 स्टैंड ब्रेड विथ एड ऑन करानी है तो आप सामने से फ्लिप्स छोड़ दीजिए। जब आप सामने से फ्लिप्स छोड़ देंगे तो ये जो फोरहेड बड़ा दिख रहा है वो कवर अप हो जाएगा। वो इसके आगे वाली ब्रेड में मैं आपको सिखाती हूँ कि वो कैसे करना है। बट जब आप ये दोनों साइड से ऐसा प्रॉपर करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगने वाली है। 4 फिंगर जितना सेक्शन निकाला, इसको किया कॉम, प्रॉपर कॉम होने के बाद यहाँ के जो बाल है उसको किया सेक्शन क्लिप से अटैच। देन हमने निकाला बॉक्स सेक्शन 1 इंच, इसको किया प्रॉपर कॉमिंग। इस बॉक्स सेक्शन निकालते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉम कर करके फिनिशिंग दें। देन हमने इसको किया 3 पार्ट्स पे डिवाइड। इसके बाद सबसे पहले हम लेंगे फ्रंट वाला सेक्शन अप, देन बैक वाला। इसके बाद हमने किया एड ऑन 1 इंच जितना, ये किया एड ऑन, इस पे चलाई कॉम। अगर आपका क्लाइंट आपसे ऐसा बोल रहा है कि स्प्रेड कर दो, तो आपको इसको लॉक करने से पहले ही आपको इसको स्प्रेड करना होगा। ये हमने इसको कर दिया लॉक। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। चीज़ें आपको भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते जाना है और धीरे धीरे सीखते जाना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये हमारी 3 स्टैंड ब्रेड होगी। अभी मैंने उसका लॉक नहीं किया है, बट ये आपका ऐसा ही क्राउन एरिया प्रॉपर आना चाहिए। टाइम टू सेकंड ब्रेड। आपको फ्लिप्स कैसे छोड़ने हैं, अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो वो देख लेते हैं। फ्लिप्स छूटेंगे जहाँ पर आपकी आई बॉल रहती है, यहाँ पे, या तो जहाँ से थ्रेडिंग स्टार्ट होती है वहाँ से। कभी भी यहाँ से फ्लिप्स नहीं छोड़ना, ये आउटडेटेड हो चुका है। अब जो ट्रेंड में चल रहा है वो या तो आपकी जो थ्रेड का मिड पॉइंट होता है वहाँ से आप छोड़ेंगे, या तो फिर स्टार्टिंग किससे छोड़ेंगे। तो यहाँ से हमने जिगजैग करके ऐसे बाल निकाला। यहाँ से निकालेंगे बॉक्स सेक्शन 1 इंच जितना ही हमने बॉक्स सेक्शन निकाला। इसको किया कॉम। आपको जितनी मोटी ब्रेड बनाना है, जितना मोटा आपका फ्रंट वेरिएशन आपको रखना है, आप उसके हिसाब से बाल निकालेंगे। बस आपका जो सेक्शन है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थ्री पार्ट्स पे डिवाइड। सबसे पहले जो सामने वाली लेयर है उसको अप। अगर यहाँ के बाल आपके हाथों पे आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे क्लिप से होल्ड करा सकते हैं। पहले हमने फ्रंट का अप किया, देन बैक साइड का, अगेन फ्रंट से अप, बैक साइड। फेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपकी ब्रेड बैक साइड टर्न होती जाएगी। यहाँ पे करा दिया होल्ड। अगेन हम एक बॉक्स सेक्शन लेंगे।
कॉम करके इसको फिनिशिंग देंगे। थोड़ा मोटा लेना चाहिए, आई थिंक तो मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। 3 पार्ट्स पे डिवाइड। सबसे पहले फ्रंट का, आप यहाँ से उठ गए हैं बाल, अगर वो नहीं चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग हमेशा फ्रंट से ही कीजिएगा। अगर आप बैक साइड से स्टार्टिंग करेंगे तो वो सामने पैंच आ जाएगा और उन्हें फिनिशिंग नहीं दिखती है। एंड क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसे सामने से कितनी फ्लिप्स चाहिए। अगर क्लाइंट को कम चाहिए तो कम दे देंगे और अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा दे देंगे। ये देखिए, अगर कम करना है तो ये मैं यहाँ से ऐसे ले लूँगी। तीन पार्ट पे डिवाइड, इक्वल 3 पार्ट्स। देन फ्रंट से स्टार्टिंग, बैक साइड से आप चाहें तो इसमें पुल भी कर सकते हैं, स्प्रेड जिसे कहते हैं। आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी तैयार करके यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगने वाली है। सामने के बाल चाहें तो आप इसको कर्ल्स कर दें या तो फिर ऐसे ही रहने दें, जैसा आपका मन है, जैसा क्लाइंट का आपकी डिमांड है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इस पे पुल करेंगे। जब भी आपको पुल करना है आप इसको हल्के हाथों से पकड़ेंगे, छूटे ना, एक भी लेयर आपको छूटनी नहीं चाहिए। एंड धीरे धीरे ऐसा स्प्रेड कर दें। इसके लिए आपके बालों में क्रिम्प होना बहुत ज़रूरी है। बालों में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। ये चाहे तो आप वन साइड पुल कर लीजिए और चाहे तो दोनों ही साइड आप पुल कर सकते हैं। स्टैंड ब्रेड विद पुलिंग। ये आप अलग अलग वेरिएशन पे, अलग अलग चोटी पे, बन पे, ओपन हेयर्स पे ट्राई कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही सुंदर होने वाला है ये। कल ऐसे प्लेन चोटी करने का ट्रेंड जा चुका है। स्प्रेडिंग वाली, लाइनिंग वाली ही ज़्यादा क्लाइंट प्रेफर करते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आप कैसे स्प्रेड कर रहे हैं और बैलेंस बनाकर चलना है कि दोनों साइड आपकी सेम स्प्रेडिंग हो। एक साइड कम, एक साइड ज़्यादा, ऐसा ना हो। और जब भी आप ये करें उसके बाद आपको हार्ड स्प्रे से इसको लॉक करते जाना चाहिए। किस बाल फिजी हैं तो आप सीरम लीजिए, सीरम को हाथ पे डालिए, ऐसे कीजिए और जिस साइड से आपके बाल में फिजीनेस है उस साइड पे आप सीरम को अप्लाई कर सकते हैं। थ्री स्टैंड ब्रेड विथ पुल। इधर साइड करके दिखाते हैं, ओनली पुल वाली। सबसे पहले जिग-जैग करके बाल्स निकालेंगे, हेयर्स निकालना है। संक्रांति आने वाली है और आपके कॉलोनी पे बच्चे पतंग उड़ाते हुए चीखे ना, ऐसा हो नहीं सकता। ये ऐसा डाउन करके दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए, ये 3 पार्ट्स लिया एंड फ्रंट सेक्शन का अप किया, फिर बैक सेक्शन को अप किया,
और ये हमने पूरी ब्रेड एज इट इज ही बना दी। और इस पे अब मुझे स्प्रेडिंग डालनी है, तो मैं दोनों ही साइड से स्प्रेड करते जाऊंगी। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी होते जाएगा। सारी चीज़ आपके प्रैक्टिस पर ही मैटर करती है। ये हमारे 3 स्टैंड ब्रेड पे स्प्रेडिंग। ये हमारे फ्लिप्स हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कम छोड़ना चाह रहे हैं। इस पे आप एज वेव भी कर सकते हैं। एज वेव के लिए आपको कुछ नहीं, बैक कॉमिंग लगती है और ये ऐसा हो जाता है। एज वेव के साथ भी आप ये वेरिएशन दे सकते हैं। तो ये भी हम आगे सीखेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 प्रकार की ब्रेड सीखी है। सबसे पहले 3 स्टैंड ब्रेड विथ एड ऑन, देन सिंपल 3 स्टैंड ब्रेड और 3 स्टैंड ब्रेड विथ स्प्रेडिंग। तो इसके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन पे। इसी पे हम अलग अलग वेरिएंट सीखने वाले हैं। अलग अलग टाइप से आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम देखिए, बहुत सारे आपके आर्टिस्ट भरे हैं। आप कैसा करते हैं, आपको कौन से वेरिएशन पे कैसे जाना है, ये पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है। बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। प्लीज़ गाइड सपोर्ट टू मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी पे हम अब रिवर्स ब्रेड सीखने वाले हैं, 4 लेयर्स वाली ब्रेड सीखने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग हम सीखते जाएंगे और इंस्टाग्राम पे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए कि अलग अलग प्रकार से ब्रेड कैसे बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।